जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राणों का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान गुदा नीचे। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाई नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर आता है और न ही श्वास भीतर ही जाता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवन नाम से पूरक, 16 भगवन नाम से कुंभक और 8 भगवन नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उपदेश से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास बाहर निकलना और न श्वास भीतर लेना। इसे स्तब्ध वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत हो जाती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उपदेश रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वयुक्त पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद हो, अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कर्मों के तत्व
अर्थात कर्म में अकर्म का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना। कर्मों से न बंधने का ही एक साधन है यज्ञ। जिसे अग्नि में डालने पर सभी वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही केवल लोक हित के लिए किए जाने वाले सभी कर्म स्वाहा हो जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार से सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी है और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट ही कैसे सकती है। परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बतलाए गए जो इस प्रकार है। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। दूसरा, भगवत दर्पण रूप यज्ञ, संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। अभिन्नता रूप यज्ञ, असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना। संयम रूप यज्ञ, एकांत में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना। विषय हवन रूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग और द्वेष पैदा न होने देना। समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना। 8वां तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना। 9वां योग यज्ञ, कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए सत्य शास्त्रों का पठन पाठन नाम जप आदि करना। प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। स्तब्ध वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए
तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। 24वें श्लोक के 30वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए ही समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना ही यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोगों की बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है उसके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती है और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम भाव पूर्वक उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है।
उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपयुक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ वेद से ही उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन्हीं यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सभी यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद आई। कर्मजान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सब के सब यज्ञ कर्मजन्य है, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं वे सभी कर्म कहलाते हैं। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मजान विद्धि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने से होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधे, प्रत्युत कर्म की ओर उसके फल की आसक्ति ही बांधती है। युद्ध तो तेरा सहज कर्म स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुलभ भी है। भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया है कि कर्म फल में तेरी मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या अर्थात कर्म फल में स्पृहा न रखना को सीख कर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा गया है। वहां भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इस प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने की इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की। उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया घटना हो जो मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।